देखिए, एक डिसऑनेस्ट सेलर का सवाल है। ये क्या क्लेम कर रहा है कि हम अपनी वस्तु को 10% लॉस पे बेचेंगे, बट बेचते समय इन्होंने 50 ग्राम के बदले 40 ग्राम बाट का यूज किया। तो पूछ रहा है कि इनका लाभ कितना परसेंट है। बहुत सिंपल है, देखो, एक तो ये क्लेम किया 10% लॉस पे, यानी ये 1/10 कम करके बेचने का दावा कर रहा है। दूसरी तरफ कह रहा है, वो चीटिंग कर रहा है कि 50 ग्राम के स्थान पर 40 ग्राम बाट का यूज कर रहा है, यानी कि उसको देना है 50 ग्राम और दे रहा है 40 ग्राम। तो यहाँ भी इसको फायदा है। कितने का फायदा है सर? 10 का फायदा है 40 पर। 50 ग्राम देना था, दे रहा है 40 ग्राम, यानी इसको 10 ग्राम का फायदा है 40 ग्राम पर। तो दूसरा इसका प्रॉफिट जो है वो 1/4 का है। आप अगर इन दोनों प्रॉफिट और लॉस को सक्सेसिव कंबाइन कर दीजिए तो इस डिसऑनेस्ट सेलर का आपको नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो 10 पे 1 की कमी यानी 10 से 9 हो गया, 4 पर 1 का वृद्धि यानी 4 से 5 हो गया। तो इनिशियल वैल्यू 40, फाइनल वैल्यू 45। तो आपको दिखेगा 40 वाला चीज फाइनली 45 में बिका। 5 का फायदा 40 पे 1/8, और 1/8 को बोलते हैं 12.5% प्रॉफिट, यानी इस दुकानदार को 12.5% का लाभ होगा। आइए एक बेहतरीन प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल देखते हैं कि किसी वस्तु को 112 रुपये में बेचने पे आपको 20% का लॉस हुआ है। तो बोल रहा है कि यदि आपको 50% लाभ कमाना है तो आपको कितने में बेचना होगा। बहुत सिंपल है, यदि आप किसी वस्तु को 20% लॉस पे बेचते हैं, अर्थात आप 80% में बेचते हैं, और यदि आप 50% लाभ में बेचना चाहते हैं तो आपको 150% में बेचना पड़ेगा। आप इन दोनों सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लीजिए, 8:15, यानी पहले वाली सेलिंग प्राइस 8 यूनिट, बाद वाली सेलिंग प्राइस 15 यूनिट। पहले वाली सेलिंग प्राइस 112 रुपये है, तो आप कहेंगे 8 यूनिट का मान 112 रुपये है। अगर 8 यूनिट की वैल्यू 112 रुपये है तो 1 यूनिट की वैल्यू आप 8 से 112 काटेंगे 14 बार में जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 14 रुपये होगा, तो 15 यूनिट का वैल्यू 15 गुणे 14 रुपये कर देंगे। 15 गुणे 14 करेंगे 210 रुपये, यानी अब आपको 210 रुपये में बेचना होगा। आइए एक लाभ हानि का बेहतरीन सवाल देखते हैं। कह रहा किसी वस्तु को दुगना दाम में बेचने पर लाभ 6 गुना हो जाता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का इंपॉर्टेंट सवाल है, रेगुलर एग्जाम में आता है। समझिए पहले, किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकलता कैसे है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट कर देते हैं तो किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकल जाता है। तो एक बार देखो आप कि आप दुगना करके बेच रहे हो, यानी कि एसपी को डबल करके बेच रहे हो, यानी पहले आप केवल एसपी में बेचते होगे, अब उसको 2 एसपी करके बेच रहे हो, डबल। पहले यदि प्रॉफिट पी होता होगा तो अब आपको प्रॉफिट हो रहा है 6p, 6 गुना लाभ। तो सर अगर हम एसपी में से प्रॉफिट घटाएं तो सीपी हो जाता है, सर एसपी में से प्रॉफिट घटाएं तो सीपी हो जाता है, और वस्तु एक ही है तो उसका सीपी सेम रहेगा, चाहे आप उसका दाम बढ़ा के बेचे या घटा के। यहां से आप निकालिए जरा रिलेशन, एसपी और प्रॉफिट में रेशियो आएगा। ये 2 एसपी में 1 एसपी चला जाएगा, एसपी होगा। 6p में 1p घट जाएगा तो 5p होगा। यहां से आप एसपी और प्रॉफिट का रेशियो देखिए, 5:1 है, यानी प्रॉफिट 1 यूनिट, एसपी 5 यूनिट। तो क्या आप दावे से कह सकते हैं सीपी 4 यूनिट होगा। हाँ सर, सीपी होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। 5 में से 1 गया 4। आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट तो प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100 हो जाता है। प्रॉफिट है 1, सीपी है 4, इंटू 100 कर दें तो क्या ये 25% ओरिजिनल परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा हमारा।